क्या आपको भी आपके बिजनेस के लिए एक छोटा स्टोर चाहिए जिसमें बहुत एक्सपेंसिव ना हो, आपकी प्रोडक्ट एटलीस्ट लिस्ट हो सके और कस्टमर आपको इजीली वहां से कांटेक्ट कर सके या इंक्वायरी डाल सके? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है भाविक एंड मेरी कंपनी का नाम है स्वप्नो ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लास्ट 8 ईयर से हमारे कस्टमर के लिए वेबसाइट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। अगर आपको आईटी रिलेटेड कोई भी काम है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज का वीडियो हमारा है कि एक मिनी स्टोर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे कि वेबसाइट, ठीक है ना। बट वेबसाइट और मिनी स्टोर में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि वेबसाइट हम अगर लाख रुपए भी में भी बना सकते हैं और 5 लाख की भी बना सकते हैं। हमारे हमारे पर है कि हमें वेबसाइट में क्या डालना है, उस हिसाब से हम वेबसाइट की कॉस्ट डिसाइड होती है। बट मिनी स्टोर हम इसे कह सकते हैं कि जिसमें ना कोई पेमेंट गेटवे हो, ना कोई शिपिंग इंक्लूड हो, ना कुछ अदर प्लगइन्स जैसे कि वीडियोस, ऐसे कुछ भी नहीं। बस एक सिंपल सा एक आपको स्टोर जहाँ पे आपको कोई कस्टमर आता है और वहाँ से आपकी प्रोडक्ट सारी उसको मिल जाती है। किसी प्रोडक्ट उसको पसंद होती है तो वो वहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता है और वहाँ से इंक्वायरी डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है। और कुछ भी नहीं, ना ना कोई कैश चेकआउट ऑर्डर और ना कुछ। क्योंकि क्या है कि सभी लोगों के लिए वेबसाइट ज़रूरी नहीं होती। तो आप अगर उस कैटेगरी में है कि भाई आपके लिए वेबसाइट अभी ज़रूरी नहीं है, तो आप अपने शोकेस के लिए, अपने प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज या किसी भी चीज़ के लिए आप एक मिनी एक स्टोर बना सकते हैं, जिसको आप आपके कस्टमर को इजीली शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने पर ही लोगों को आपको आप उसको जो चाहिए होगा वो आपको वहाँ से वो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था एक डिजिटल कार्ड, वो भी एक टाइप का एक मिनी स्टोर ही माना जाता है, बट उसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 10 प्रोडक्ट की 10 फोटोज़ की। बट इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो इजीली, और ये स्पेसिफिकली हम प्रोडक्ट के लिए ही बनाते हैं, तो इसमें थोड़े फीचर्स डी कार्ड से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। डिजिटल कार्ड से हमें इसमें फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। कंपेयर में थोड़ी सी प्राइस भी इसकी डिजिटल कार्ड से ज़्यादा रहती है। बट आपको भी आपके हिसाब से कस्टम इसे मिनी स्टोर बनाना है या कुछ भी, तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, हम 100% आपको ये पूरा डेवलप करके देंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक जो हमारे क्लाइंट है उसके उसका हमने ये पूरा डिजिटल ये मिनी स्टोर बनाया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से। अगर आपकी भी ऐसी सेम रिक्वायरमेंट है तो ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि किस टाइप का हमने ये पूरा मिनी स्टोर बनाया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है पीडी मार्ट, ठीक है ना, pdmart.in। तो अभी इसमें क्या किया है कि सबसे पहले तो स्लाइडर डाल दिए, ठीक है ना। फिर माय ऑर्डर्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये दो कैटेगरी डाल दी है, टाइप डाल दिए, और ये रही सारी कैटेगरीज, ठीक है। अब ये क्लाइंट का काम मतलब में ऐसा है, उसके पास आई थिंक पतंजलि का स्टोर है, फ्रेंचाइजी है। तो उसमें जो सारी चीज़ें होती है उसको उसके नियर बाय में डिलीवर करनी थी। बट क्या होता था कि भाई उसके आजू बाजू में बहुत सारे हाईराइट्स थे। तो लोगों को मतलब में कि कुछ चीज़ें मंगवानी होती थी, तो वो उसको पता नहीं रहता था कोई क्या क्या है। तो हमारे कस्टमर ने क्या किया, ये पूरा ये लिंक बना दिया है, ठीक है ना। अब ये लिंक को वो सारे जो हाईलाइट्स से आजू बाजू में 4-5 हाईलाइट्स से बड़े बड़े, उसमें ये पूरा एक कार्ड, उसका एक जो काम करता है वो पूरा कार्ड देके आ गया और उसको बोल दिया कि इसमें एक लिंक है, वो आपको स्कैन करना है और वहाँ से जो भी ऑर्डर करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे आके दे जाऊँगा, सिंपल। तो ये हो गया, मतलब में कि अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे क्या करना है, सिंपली लिंक कर ओपन करनी है, उसमें से मुझे जो जो चाहिए होगा वो वहाँ से मैं एड टू कार्ट करूँगा और जो प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, तो वो बंदा मुझे आके वो चीज़ दे जाएगा। तो हो गया एकदम इजी, मतलब में कि भाई कॉल करना है, ये है, यहीं से आप देख लो कि भाई ये चीज़ है, और ये कौन सी वाली इन स्टॉक है, कौन सी वाली आउट आउट ऑफ स्टॉक है, वो सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चल जाती है, ठीक है ना। कितनी इन स्टॉक में है, कितना किस में ऑफर चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहीं से हमें पता चल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, ये पहले हम पहले ये मिनी स्टोर देख लेते हैं। फिर मैं आपको उसको एडमिन पैनल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके की एडमिन पैनल होती है, जहाँ से आप प्रोडक्ट और अपने ऑर्डर और अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा दूँ, ठीक है ना। देखिए, ये हो गई पूरी वेबसाइट।
अब इसमें मुझे चाहिए होगा एक ही चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल एक एक प्रोडक्ट के 4 से या 5 फोटोज भी अपलोड कर सकता हूँ। और ये पतंजलि का नाम डाल दिया, ये मैंने प्राइस डाल दी, ये कैंसिल प्राइस भी मैंने डाल दी, अवेलेबिलिटी मैंने डाल दी, अभी स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा वो डाल दिया। अगर कुछ बारकोड सिस्टम है आपकी तो एसकेयू भी आप डाल डाल सकते हैं। यहाँ से क्वांटिटी जो मुझे चाहिए होगी एक दो, वो मैं सिलेक्ट करके डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। नो लॉगिन रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं कि भाई आप लॉगिन करो पहले फिर हम आपको दिखाएंगे या फिर आपका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आया, आपको पसंद आया, ऐड टू कार्ट किया, प्लेस ऑर्डर कर दिया, बात खत्म, ठीक है ना। अब वहाँ से आपको कॉल आएगा और आपको आपके हिसाब से वहाँ से मंगवाना है नहीं मंगवाना वो पूछ के मनी क्यूआर भेज देगा, फिर आपको वहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर देना और ये चीज़ आपको आके दे जाएगा। या कैश ऑन डिलीवरी में भी आप उसे दे सकते हैं, वो आपका मैटर है, मतलब में कि आपको किस तरीके इसके यूज़ करना है। बट इसे सिंपल हो गया, ठीक है ना। वही सेम चीज़ अभी मुझे कार्ट में जाना है। ये कार्ट में मेरा 2 आइटम हो गया, वो 1310 रुपये यहाँ पे मुझे हो गए, प्लेस टू ऑर्डर मैंने कर दिया। तो यहाँ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, ऑनलाइन का हमें इसमें कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। अभी डिलीवरी आपको कौन से टाइम में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, नंबर, एड्रेस और मैसेज कुछ डालना है तो वो डाल के सिर्फ आपको प्लेस टू ऑर्डर करना है, ठीक है ना। अभी इसका क्या है कि उस वो डिलीवरी चार्ज 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और वरना अगर एग्जिट बाजू में है या ऊपर है तो आप विदाउट डिलीवरी चार्ज भी उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। बट इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि कई बार थोड़ा दूर होता है तो इजी इजी होता है, ठीक है ना, इसलिए। तो ये मैंने पूरी आपको ये पूरा मिनी वेबसाइट दिखा दी। इसको हम मोबाइल व्यू में देखते हैं तो मोबाइल व्यू में भी ये एकदम अच्छा दिखता है बहुत। अगर आप कोई एक एप्लीकेशन यूज़ करें सेम वैसी फीलिंग आती है। और यूज़फुल मतलब में बहुत क्लियरली सब अच्छी तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एडमिन पैनल। एडमिन पैनल किसे कहते हैं मैं पहले तो बता दूं। सारी वेबसाइट या सारी एप्लीकेशन या सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सब में एक एडमिन पैनल होती है जिससे कि हम बैकएंड के टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करना, हमारे जो ऑर्डर प्लेस के वो कहाँ पे दिखेंगे, कैटेगरी, सब कैटेगरी जो हम हमारे में जो कस्टमर आते हैं उसके नाम नंबर्स, वो सारी चीज़ें हम यहीं से देख सकते हैं। ये पब्लिकली नहीं होती, ये सिर्फ इसका इसका आपके पास ही आईडी पासवर्ड होता है और किसी के पास इसका आईडी पासवर्ड नहीं होता। ये पब्लिक लिंक अलग चीज़ है और ये बैकएंड हमारे जो एडमिन पैनल है वो पूरा अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये एडमिन पैनल पूरा काम करती है, ठीक है ना। देखिए ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको नो ऑर्डर टूडेज, अगर ऑर्डर होगा तो दिखा देगा। नो यूज़र लॉगिन टूडेज, 70 विजिटर योर साइट टुडे, 17 विजिट आई है। टोटल कितनी प्रोडक्ट है आपकी, कितने ऑर्डर है, कितने यूज़र्स है, कितनी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ऑफर्स कितनी है, कितनी सबसे ज़्यादा दिखाई हुई प्रोडक्ट है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे कम देखी गई है, वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक ट्रैकिंग हो जाएगा आपकी। एक अभी ऑर्डर्स लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ से आपको कस्टमर का नाम, ये आपका एड्रेस मिल गया, अगर कुछ उसने नोट छोड़ी तो वो मिल जाएगी, कितने रुपए का ऑर्डर है वो मिल जाएगा, कौन सी डेट पे है वो मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, कौन सी प्रोडक्ट है, उसका कितना क्वांटिटी है और कितने रुपए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर उसने पेमेंट यूपीआई ऑनलाइन कर दी है तो आप पेड करके कंफर्म करके एक छोटा मिनी प्रिंटर आता है उससे प्रिंट भी निकल सकते हैं और आप कस्टमर को दे भी सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो सिंपल यहाँ पे पेड करके कंफर्म करके बस कंफर्म कर देना है और प्रिंट क्लोज कर देनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये रहे आपको पेंडिंग ऑर्डर जो अभी आपने नहीं देखे होंगे, वो पेंडिंग लिस्ट में है। अगर आपने कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे। और कोई कोई ऑर्डर आपके पास अगर आउट ऑफ स्टॉक किया है और फिर भी उसका ऑर्डर आया है तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं कस्टमर को कॉल करके, भी ये चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस ऑर्डर को आप कैंसिल में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पेंडिंग, कन्फर्म और कैंसिल, तीनों ऑर्डर यहीं पे आपको दिखेंगे। अब सिंपल आपको प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि भाई कौन सी कैटेगरी में आपको ये प्रोडक्ट दिखानी है। अब प्रोडक्ट का नाम है एसकेयू बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। 4 इमेज चूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल प्राइस कितनी है और सेल प्राइस आपकी कितनी है और आपके पास उसका स्टॉक कितना है, ठीक है ना।
और ये सेव डिटेल नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रोडक्ट रहती है सेम कैटेगरी की, तो आप ये प्रोडक्ट को सेव भी कर सकते हैं, तो दूसरी बार आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल मिल सकती है। ये प्रोडक्ट की लिस्ट हो गई, एड प्रोडक्ट हो गए, ये प्रोडक्ट की लिस्ट हो गई। यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगी। क्लिक करके आप अपनी क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं, प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं, एडिट इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से आपको हटानी है तो इनएक्टिव कर दीजिए, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल उसी तरह आप अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, और ऑफर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपका यूज़र का लिस्ट दिख जाएगा, कौन से यूज़र ने आपका नाम नंबर डाला है। तो अभी कभी आपको व्हाट्सएप में उसको मैसेज भी सेंड करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये यूज़र ने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर किए, वो सारी चीज़ यहीं से मिल जाएगी। उसके कार्ट में कौन सी चीज़ पड़ी है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो यूज़र का बिहेवियर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्स्ट्रा पेजेस में आपको कोई कॉन्टेक्ट करेगा तो कॉन्टेक्ट की डिटेल भी यहाँ पे, नाम नंबर मैसेज जो डाला होगा वो भी मिल जाएगा। और स्टोर सेटअप में फाइनली आपको मिल जाएगा आपको क्या नाम रखना है, वेबसाइट का नाम क्या रखना है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन इज एसईओ पार्ट के लिए लोगो क्या रखना है, फेविकॉन क्या रखना है, आपका नंबर क्या रखना है, आपका ईमेल क्या रखना है, और अगर आप सोशल मीडिया लिंक्स है वो क्या रखने। और ये 3 जो स्लाइडर हम चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। अगर कुछ ऑफर्स लगानी है स्लाइडर में वो यहीं से कर सकते हैं। स्लाइडर में क्या टेक्स्ट रखने हैं, कौन सी लिंक में उसको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है ना। और डिलीवरी डेट और ये सारी चीज़ भी आप यहीं से डाल सकते हैं। और ये रहे हमारे अदर पेजेस, जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कुछ भी पॉलिसी होती है वो सारी आप यहीं से डाल सकते हैं, कभी भी यहीं से आप चेंज भी कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये हो गई हमारी पूरी एक वेबसाइट, और ये हो गया उसका एडमिन पैनल। तो ये एक मिनी ई कॉमर्स पार्ट है, ठीक है, मिनी ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। इसका यूज़ आप अगर आपके पास छोटे स्टोर है तो आप कर सकते हैं इजीली। और बड़े मतलब में कि अगर बड़े स्टोर है तो आपको फिर वेबसाइट और वही चीज़ आपको यूज़ करनी पड़े। बट ये छोटी ब्रांड्स और छोटे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। और आपको भी ऐसा कुछ डेवलप करवाना है तो आप इजीली हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको 100% आपको ये चीज़ डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ऐसा कुछ भी इसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड या वेबसाइट के रिलेटेड बनवाना है तो भी आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ को, आपके बिजनेस कैसे बूस्ट कर सकूँ, वही ट्राई मेरी हमेशा रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।